यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम किरमिर वध पर्व 11वां अध्याय। भीमसेन के द्वारा किरमिर के वध की कथा। महाबाहु भीमसेन ने बड़े वेग से हिलाकर एक 10 व्याम लंबे वृक्ष को उखाड़ लिया और उसके पत्ते झाड़ दिए। इधर विजयी अर्जुन ने भी पलक मारते मारते अपने उस गांडीव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी जिसे वज्र को भी पीस डालने का गौरव प्राप्त था। भारत भीमसेन ने अर्जुन को रोक दिया और मेघ के समान गर्जना करने वाले उस राक्षस पर आक्रमण करते हुए कहा, अरे खड़ा रहे, खड़ा रहे। ऐसा कहकर अत्यंत क्रोध में भरे हुए बलवान पांडुनंदन भीम ने वस्त्र से अच्छी तरह अपनी कमर कस ली और हाथ से हाथ रगड़कर दांतों से ओंठ चबाते हुए वृक्ष को ही आयुध बनाकर बड़े वेग से उसकी तरफ दौड़े और जैसे इंद्र वज्र का प्रहार करते हैं उसी प्रकार यमदंड के समान उस भयंकर वृक्ष को राक्षस के मस्तक पर उन्होंने बड़े जोर से दे मारा। तो भी वह निशाचर युद्ध में अविचल भाव से खड़ा दिखाई दिया। तत्पश्चात उसने भी प्रज्वलित वज्र के समान जलता हुआ काठ भीम के ऊपर फेंका, परंतु योद्धाओं में श्रेष्ठ भीम ने उस जलते काठ को अपने बाएं पैर से मारकर इस तरह फेंका कि वह पुनः उस राक्षस पर ही जा गिरा। फिर तो किरमिर ने भी सहसा एक वृक्ष उखाड़ लिया और क्रोध में भरे हुए दंडपाणी यमराज की भांति उस युद्ध में पांडु कुमार भीम पर आक्रमण किया। जैसे पूर्व काल में स्त्री की अभिलाषा रखने वाले वाली और सुग्रीव दोनों भाइयों में भारी युद्ध हुआ था, उसी प्रकार उन दोनों का वह वृक्ष युद्ध वन के वृक्षों का विनाशक था। जैसे दो मतवाले गजराजों के मस्तक पर पड़े हुए कमल पत्र क्षण भर में छिन्न भिन्न होकर बिखर जाते हैं, वैसे ही उन दोनों के मस्तक पर पड़े हुए वृक्षों के अनेक टुकड़े हो जाते थे। वहां उस महान वन में बहुत से वृक्ष मूंज की भांति जर्जर हो गए थे। वे फटे चीथड़ों की तरह इधर उधर फैले हुए सुशोभित होते थे। भरत श्रेष्ठ, राक्षस राज किरमिर और मनुष्यों में श्रेष्ठ भीमसेन का वह वृक्ष युद्ध 2 घड़ी तक चलता रहा। तदनंतर राक्षस ने कुपित हो एक पत्थर की चट्टान लेकर युद्ध में खड़े हुए भीमसेन पर चलाई। भीम उसके प्रहार से जड़वत हो गए। वे शिला के आघात से जड़वत हो रहे थे। उस अवस्था में वह राक्षस भीमसेन की ओर उसी तरह दौड़ा जैसे राहु अपनी भुजाओं से सूर्य की किरणों का निवारण करते हुए उन पर आक्रमण करता है। वे दोनों वीर परस्पर भिड़ गए और दोनों को खींचने लगे। 2 हृष्ट पुष्ट सांडों की भांति परस्पर भिड़े हुए उन दोनों योद्धाओं की बड़ी शोभा हो रही थी। नख और दाढ़ों से ही आयुध का काम लेने वाले 2 उन्मत्त व्याघ्रों की भांति उन दोनों में अत्यंत भयंकर एवं घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। दुर्योधन के द्वारा प्राप्त हुए तिरस्कार से तथा अपने बाहुबल से भीमसेन का शौर्य एवं अभिमान जाग उठा था। इधर द्रौपदी भी प्रेम पूर्ण दृष्टि से उनकी ओर देख रही थी, अतः वे उस युद्ध में उत्तरोत्तर उत्साहित हो रहे थे। उन्होंने अमर्ष से भरकर सहसा आक्रमण करके दोनों भुजाओं से उस राक्षस को उसी तरह पकड़ लिया जैसे मतवाला गजराज गंड स्थल से मद की धारा बहाने वाले दूसरे हाथी से भिड़ जाता है। उस बलवान राक्षस ने भी भीमसेन को दोनों भुजाओं से पकड़ लिया। तब बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन ने उसे बलपूर्वक दूर फेंक दिया। युद्ध में उन दोनों बलवानों की भुजाओं की रगड़ से बांस के फटने के समान
भयंकर शब्द हो रहा था। जैसे प्रचंड वायु अपने वेग से वृक्ष को झकझोर देती है, उसी प्रकार भीमसेन ने बलपूर्वक उछलकर उसकी कमर पकड़ ली और उस राक्षस को बड़े वेग से घुमाना आरंभ किया। बलवान भीम की पकड़ में आकर वह दुर्बल राक्षस अपनी शक्ति के अनुसार उनसे छूटने की चेष्टा करने लगा। उसने भी पांडुनंदन भीमसेन को इधर उधर खींचा। तदनंतर उसे थका हुआ देख भीमसेन ने अपनी दोनों भुजाओं से उसे उसी तरह कस लिया जैसे पशु को डोरी से बांध देते हैं। राक्षस किरमिर फूटे हुए नगारे की सी आवाज में बड़े जोर जोर से चीत्कार करने और छटपटाने लगा। बलवान भीम उसे देर तक घुमाते रहे, इससे वह मूर्छित हो गया। उस राक्षस को विषाद में डूबा हुआ जान पांडुनंदन भीम ने दोनों भुजाओं से वेगपूर्वक दबाते हुए पशु की तरह उसे मारना आरंभ किया। भीम ने उस राक्षस के कटी प्रदेश को अपने घुटने से दबाकर दोनों हाथों से उसका गला मरोड़ दिया। किरमिर का सारा अंग जर्जर हो गया और उसकी आंखें घूमने लगी। इससे वह और भी भयंकर प्रतीत होता था। भीम ने उसी अवस्था में उसे पृथ्वी पर घुमाया और यह बात कही, ओ पापी, अब तू यमलोक में जाकर भी हिडिंब और बकासुर के आंसू न पोंछ सकेगा। ऐसा कहकर क्रोध से भरे हृदय वाले नरवीर भीम ने उस राक्षस को, जिसके वस्त्र और आभूषण खिसककर इधर उधर गिर गए थे और चित्त भ्रांत हो रहा था, प्राण निकल जाने पर छोड़ दिया। उस राक्षस का रूप रंग मेघ के समान काला था। उसके मारे जाने पर राजकुमार पांडव बड़े प्रसन्न हुए और भीमसेन के अनेक गुणों की प्रशंसा करते हुए द्रौपदी को आगे करके वहां से द्वैत वन की ओर चल दिए। विदुर जी कहते हैं, नरेश्वर, इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन ने किरमिर को युद्ध में मार गिराया। तदनंतर विजयी एवं धर्मज्ञ पांडु कुमार उस वन को निष्कंटक बनाकर द्रौपदी के साथ वहां रहने लगे। भरत कुल के भूषण रूप उन सभी वीरों ने द्रौपदी को आश्वासन देकर प्रसन्नचित्त हो प्रेम पूर्वक भीमसेन की सराहना की। भीमसेन के बाहुबल से पिसकर जब वह राक्षस नष्ट हो गया, तब उस अकंटक एवं कल्याणमय वन में उन सभी वीरों ने प्रवेश किया। मैंने महान वन में जाते और आते समय रास्ते में मरकर गिरे हुए उस भयानक एवं दुष्टात्मा राक्षस के शव को अपनी आंखों देखा था, जो भीमसेन के बल से मारा गया था। भारत, मैंने वन में उन ब्राह्मणों के मुख से जो वहां आए हुए थे, भीमसेन के इस महान कर्म का वर्णन सुना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार राक्षस प्रवर किरमिर का युद्ध में मारा जाना सुनकर राजा धृतराष्ट्र किसी भारी चिंता में डूब गए और शोकातुर मनुष्य की भांति लंबी सांस खींचने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत किरमिर वध पर्व में विदुर वाक्य संबंधी 11वां अध्याय पूरा हुआ। अर्जुना अभिगमन पर्व 12वां अध्याय। अर्जुन और द्रौपदी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। द्रौपदी का भगवान श्री कृष्ण से अपने प्रति किए गए अपमान और दुख का वर्णन और भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन एवं धृष्टद्युम्न का उसे आश्वासन देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब भोज, वृषणी और अंधक वंश के वीरों ने सुना कि पांडव अत्यंत दुख से संतप्त हो राजधानी से निकलकर चले गए, तब वे उनसे मिलने के लिए महान वन में गए। पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न, चेदीराज धृष्टकेतु तथा महापराक्रमी लोक विख्यात केकय राजकुमार सभी भाई क्रोध और अमर्ष में भरकर धृतराष्ट्र पुत्रों की निंदा करते हुए कुंती कुमारों से मिलने के लिए वन में गए और आपस में इस प्रकार कहने लगे, हमें क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण को आगे करके वे सभी क्षत्रिय शिरोमणि धर्मराज युधिष्ठिर को चारों ओर से घेर कर बैठे। उस समय भगवान श्री कृष्ण विषादग्रस्त हो कुरुप्रवर युधिष्ठिर को नमस्कार करके इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण ने कहा, राजाओं, जान पड़ता है
यह पृथ्वी दुर्योधन, कर्ण, दुरात्मा शकुनी और चौथे दुशासन, इन सब के रक्त का पान करेगी। युद्ध में इनको और इनके सब सेवकों को अन्य राजाओं सहित परास्त करके हम सब लोग धर्मराज युधिष्ठिर को पुनः चक्रवर्ती नरेश के पद पर अभिषिक्त करें। जो दूसरे के साथ छल कपट अथवा धोखा करके सुख भोग रहा हो, उसे मार डालना चाहिए। यह सनातन धर्म है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती पुत्रों के अपमान से भगवान श्री कृष्ण ऐसे कुपित हो उठे मानो वे समस्त प्रजा को जलाकर भस्म कर देंगे। उन्हें इस प्रकार क्रोध करते देख अर्जुन ने उन्हें शांत किया और उन सत्य कीर्ति महात्मा द्वारा पूर्व शरीर में किए हुए कर्मों का कीर्तन आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी, अप्रमेय, सत्य स्वरूप, अमित तेजस्वी, प्रजापतियों के भी पति, संपूर्ण लोकों के रक्षक तथा परम बुद्धिमान श्री विष्णु ही हैं। अर्जुन बोले, श्री कृष्ण, पूर्व काल में गंधमादन पर्वत पर आपने यत्र सायगृह मुनि के रूप में 10,000 वर्षों तक विचरण किया है, अर्थात नारायण ऋषि के रूप में निवास किया है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण पूर्व काल में कभी इस धराधाम में अवतीर्ण हो आपने 11,000 वर्षों तक केवल जल पीकर रहते हुए पुष्कर तीर्थ में निवास किया है। मधुसूदन, आप विशालापुरी के बद्रिकाश्रम में दोनों भुजाएं ऊपर उठाए केवल वायु का आहार करते हुए 100 वर्षों तक एक पैर से खड़े रहे हैं। कृष्ण, आप सरस्वती नदी के तट पर उत्तरीय वस्त्र तक का त्याग करके 12 वार्षिक यज्ञ करते समय तक शरीर से अत्यंत दुर्बल हो गए थे। आपके सारे शरीर में फैली हुई नस नाड़ियां स्पष्ट दिखाई देती थी। गोविंद, आप पुण्यात्मा पुरुषों के निवास योग्य प्रभास तीर्थ में जाकर लोगों को तप में प्रवृत्त करने के लिए शौच संतोषादि नियमों में स्थित हो महातेजस्वी स्वरूप से 1,000 दिव्य वर्षों तक एक ही पैर से खड़े रहे। ये सब बातें मुझसे श्री व्यास जी ने बताई हैं। केशव, आप क्षेत्रज्ञ, संपूर्ण भूतों के आदि और अंत, तपस्या के अधिष्ठान, यज्ञ और सनातन पुरुष हैं। आप भूमिपुत्र नरकासुर को मारकर अदिति के दोनों मणिमय कुंडलों को ले आए थे एवं आपने ही सृष्टि के आदि में उत्पन्न होने वाले यज्ञ के उपयुक्त घोड़े की रचना की थी। संपूर्ण लोकों पर विजय पाने वाले आप लोकेश्वर प्रभु ने वह कर्म करके सामना करने के लिए आए हुए समस्त दैत्यों और दानवों का युद्ध स्थल में वध किया। महाबाहु केशव, तदनंतर शचीपति को सर्वेश्वर पद प्रदान करके आप इस समय मनुष्यों में प्रकट हुए हैं। परंतप पुरुषोत्तम, आप ही पहले नारायण होकर फिर हरि रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा, सोम, सूर्य, धर्म, धाता, यम, अनल, वायु, कुबेर, रुद्र, काल, आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, चराचर गुरु तथा सृष्टिकर्ता एवं अजन्मा आप ही हैं। मधुसूदन श्री कृष्ण, आपने चैत्र रथ वन में अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया है। आप सबके उत्तम आश्रय, देव शिरोमणि और महातेजस्वी हैं। जनार्दन, उस समय आपने प्रत्येक यज्ञ में पृथक पृथक 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में दी। यदुनंदन, आप अदिति के पुत्र हो, इंद्र के छोटे भाई होकर सर्वव्यापी विष्णु के नाम से विख्यात हैं। परंतप श्री कृष्ण, आपने वामन अवतार के समय छोटे से बालक होकर भी अपने तेज से 3 डगों द्वारा द्युलोक, अंतरिक्ष और भूलोक तीनों को नाप लिया। भूतात्मन, आपने सूर्य के रथ पर स्थित हो द्युलोक और आकाश में व्याप्त होकर अपने तेज से भगवान भास्कर को भी अत्यंत प्रकाशित किया है। विभो, आपने सहस्त्रों अवतार धारण किए हैं और उन अवतारों में सैकड़ों असुरों का, जो अधर्म में रुचि रखने वाले थे, वध किया है। आपने मुरदैत्य के लोहमय पाश काट दिए, निसुंद और नरकासुर को मार डाला
और पुनः प्राग ज्योतिषपुर का मार्ग सकुशल यात्रा करने योग्य बना दिया। भगवान, आपने जारूथी नगरी में आहुति, क्रात, साथियों सहित शिशुपाल, जरासंध, शैब्य और शतधन्वा को परास्त किया। इसी प्रकार मेघ के समान घर घर शब्द करने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ के द्वारा कुंडिनपुर में जाकर आपने रुक्मी को युद्ध में जीता और भोजवंश की कन्या रुक्मिणी को अपनी पटरानी के रूप में प्राप्त किया। प्रभु, आपने क्रोध से इंद्रद्युम्न को मारा और यवन जातीय कसेरुमान एवं सौभपति शाल्व को भी यमलोक पहुंचा दिया। साथ ही शाल्व के सौभ विमान को भी छिन्न भिन्न करके धरती पर गिरा दिया। इस प्रकार इन सब राजाओं को आपने युद्ध में मारा है। अब आपके द्वारा मारे हुए औरों के भी नाम सुनिए। इरावती के तट पर आपने कार्तवीर्य अर्जुन के सदृश पराक्रमी भोज को युद्ध में मार गिराया। गोपति और ताल केतु, ये दोनों भी आपके ही हाथ से मारे गए। जनार्दन, भोग सामग्रियों से संपन्न तथा ऋषि मुनियों की प्रिय अपने अधीन की हुई पुण्यमयी द्वारका नगरी को आप अंत में समुद्र में विलीन कर देंगे। मधुसूदन, वास्तव में आप में न तो क्रोध है, न मात्सर्य है, न असत्य है, न निर्दयता ही है। दारशाह, फिर आप में कठोरता तो हो ही कैसे सकती है। अच्युत, महल के मध्य भाग में बैठे और अपने तेज से उद्भासित हुए आपके पास आकर संपूर्ण ऋषियों ने अभय की याचना की। परंतप मधुसूदन, प्रलय काल में समस्त भूतों का संहार करके इस जगत को स्वयं ही अपने भीतर रखकर आप अकेले ही रहते हैं। वार्षणे, सृष्टि के प्रारंभ काल में आपके नाभि कमल से चराचर गुरु ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनका रचा हुआ यह संपूर्ण जगत है। जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए उस समय दो भयंकर दानव मधु और कैटब उनके प्राण लेने को उद्यत हो गए। उनका यह अत्याचार देखकर क्रोध में भरे हुए आप श्री हरि के ललाट से भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके हाथों में त्रिशूल शोभा पा रहा था। उनके 3 नेत्र थे। इस प्रकार वे दोनों देव ब्रह्मा और शिव आपके ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं। वे दोनों आपकी ही आज्ञा का पालन करने वाले हैं। यह बात मुझे नारद जी ने बतलाई थी। नारायण श्री कृष्ण, इसी प्रकार पूर्व काल में चैत्र रथ वन के भीतर आपने प्रचुर दक्षिणाओं से संपन्न अनेक यज्ञों तथा महासत्र का अनुष्ठान किया था। भगवान पुंडरीकाक्ष, आप महान बलवान हैं। बलदेव जी आपके नित्य सहायक हैं। आपने बचपन में ही जो जो महान कर्म किए हैं, उन्हें पूर्ववर्ती अथवा परवर्ती पुरुषों ने न तो किया है और न करेंगे। आप ब्राह्मणों के साथ कुछ काल तक कैलाश पर्वत पर भी रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण के आत्मस्वरूप पांडुनंदन अर्जुन उन महात्मा से ऐसा कहकर चुप हो गए। तब भगवान जनार्दन ने कुंती कुमार से इस प्रकार कहा, पार्थ, तुम मेरे ही हो, मैं तुम्हारा ही हूं। जो मेरे हैं वे तुम्हारे ही हैं। जो तुमसे द्वेष रखता है वह मुझसे भी रखता है। जो तुम्हारे अनुकूल है वह मेरे भी अनुकूल है। दुर्धर्ष वीर, तुम नर हो और मैं श्री हरि हूं। इस समय हम दोनों नर नारायण ऋषि ही इस लोक में आए हैं। कुंती कुमार, तुम मुझसे अभिन्न हो और मैं तुमसे पृथक नहीं हूं। भरत श्रेष्ठ, हम दोनों का भेद जाना नहीं जा सकता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, रोषावेश से भरे हुए राजाओं की मंडली में उस वीर समुदाय के मध्य महात्मा केशव के ऐसा कहने पर धृष्टद्युम्न आदि भाइयों से घिरी और कुपित हुई पांचाल राजकुमारी द्रौपदी भाइयों के साथ बैठे हुए शरणागत वत्सल श्री कृष्ण के पास जा उनकी शरण की इच्छा रखती हुई उनसे बोली। द्रौपदी ने कहा, प्रभु, ऋषि लोग प्रजा सृष्टि के प्रारंभ काल में एकमात्र आपको ही संपूर्ण जगत का स्रष्टा एवं प्रजापति कहते हैं। महर्षि असित देवल का यही मत है। दुर्धर्ष मधुसूदन, आप ही विष्णु हैं, आप ही यज्ञ हैं, आप ही यजमान हैं
और आप ही यजन करने योग्य श्री हरि हैं, जैसा कि जमदग्नि नंदन परशुराम का कथन है। पुरुषोत्तम, कश्यप जी का कहना है कि महर्षि गण आपको क्षमा और सत्य का स्वरूप कहते हैं। सत्य से प्रकट हुए यज्ञ भी आप ही हैं। भूत भावन भूतेश्वर, आप साध्य देवताओं तथा कल्याणकारी रुद्रों के अधीश्वर हैं। नारद जी ने आपके विषय में यही विचार प्रकट किया है। नरश्रेष्ठ, जैसे बालक खिलौने से खेलता है, उसी प्रकार आप ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि देवताओं से बारंबार क्रीड़ा करते रहते हैं। प्रभु, स्वर्ग लोक आपके मस्तक से और पृथ्वी आपके चरणों से व्याप्त है। ये सब लोग आपके उदर स्वरूप हैं। आप सनातन पुरुष हैं। विद्या और तपस्या से संपन्न तथा तप के द्वारा शोधित अंतःकरण वाले आत्मज्ञान से तृप्त महर्षियों में आप ही परम श्रेष्ठ हैं। पुरुषोत्तम, युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले, सब धर्मों से संपन्न पुण्यात्मा राज ऋषियों के आप ही आश्रय हैं। आप ही प्रभु, आप ही विभु और आप ही संपूर्ण भूतों के आत्मा हैं। आप ही विविध प्राणियों के रूप में नाना प्रकार की चेष्टाएं कर रहे हैं। लोक, लोकपाल, नक्षत्र, दसों दिशाएं, आकाश, चंद्रमा और सूर्य सब आप में प्रतिष्ठित हैं। महाबाहो, भूलोक के प्राणियों की मृत्यु परवशता, देवताओं की अमरता तथा संपूर्ण जगत का कार्य सब कुछ आप में ही प्रतिष्ठित है। मधुसूदन, मैं आपके प्रति प्रेम होने के कारण आपसे अपना दुख निवेदन करूंगी, क्योंकि दिव्य और मानव जगत में जितने भी प्राणी हैं, उन सब के ईश्वर आप ही हैं। भगवान कृष्ण, मेरे जैसी स्त्री जो कुंती पुत्रों की पत्नी, आपकी सखी और धृष्टद्युम्न जैसे वीर की बहन हो, क्या किसी तरह सभा में घसीट कर लाई जा सकती है? मैं रजस्वला थी, मेरे कपड़ों पर रक्त के छींटे लगे थे, शरीर पर एक ही वस्त्र था और लज्जा एवं भय से मैं थर थर कांप रही थी। उस दशा में मुझ दुखिनी अबला को कौरवों की सभा में घसीट कर लाया गया था। भरी सभा में राजाओं की मंडली के बीच अत्यंत रजस्राव होने के कारण मैं रक्त से भीगी जा रही थी। उस अवस्था में मुझे देखकर धृतराष्ट्र के पापात्मा पुत्रों ने जोर जोर से हंसकर मेरी हंसी उड़ाई थी। मधुसूदन, पांडवों, पांचालों और वृषणीवंशी वीरों के जीते जी धृतराष्ट्र के पुत्रों ने दासी भाव से मेरा उपभोग करने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण, मैं धर्मतः भीष्म और धृतराष्ट्र दोनों की पुत्र वधू हूं, तो भी उनके सामने ही बलपूर्वक दासी बनाई गई। मैं तो संग्राम में श्रेष्ठ इन महाबली पांडवों की ही निंदा करती हूं, जो अपनी यशस्विनी धर्म पत्नी को शत्रुओं द्वारा सताई जाती हुई देख रहे थे। जनार्दन, भीमसेन के बल को धिक्कार है, अर्जुन के गांडीव धनुष को भी धिक्कार है, जो उन नराधमों द्वारा मुझे अपमानित होती देखकर भी सहन करते रहे। सत्पुरुषों द्वारा सदा आचरण में लाया हुआ यह धर्म का सनातन मार्ग है कि निर्बल पति भी अपनी पत्नी की रक्षा करते हैं। पत्नी की रक्षा करने से अपनी संतान सुरक्षित होती है और संतान की रक्षा होने पर अपने आत्मा की रक्षा होती है। अपना आत्मा ही स्त्री के गर्भ से जन्म लेता है, इसीलिए वह जाया कहलाती है। पत्नी को भी अपने पति की रक्षा इसीलिए करनी चाहिए कि यह किसी प्रकार मेरे उदर से जन्म ग्रहण करे। ये अपनी शरण में आने पर कभी किसी का भी त्याग नहीं करते, किंतु इन्हीं पांडवों ने मुझ शरणागत अबला पर तनिक भी दया नहीं की। जनार्दन, इन 5 पतियों से उत्पन्न हुए मेरे महाबली 5 पुत्र हैं। उनकी देखभाल के लिए भी मेरी रक्षा आवश्यक थी।
यथार्थ मोक्ष।